आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा। हर मंगलवार को अमृत उत्सव विकास के चरण कार्यक्रम में आजादी के बाद से खेल और खिलाड़ियों की पहचान कराता यह कार्यक्रम। नमस्कार। आज का अमृत उत्सव एक ऐसे खिलाड़ी की याद में जिनका जन्मदिन 8 मार्च को पड़ता है, जो केवल 33 वर्ष की आयु में एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन इन 33 वर्षों में उन्होंने वॉलीबॉल के क्षेत्र में ऐसा नाम कमाया जो आज तक भारत का कोई अन्य वॉलीबॉल का खिलाड़ी ना कमा पाया है। और आगे के लिए, भविष्य के लिए हम कामना करते हैं कि उनके द्वारा कमाई गई ख्याति पर कोई ना कोई भारतीय जरूर खरा उतरे। इस खिलाड़ी का नाम है जिमी जॉर्ज। जिमी जॉर्ज का जन्म 8 मार्च 1955 को केरल में कुन्नूर स्थित पेशावर में जॉर्ज जोसेफ और मैरी जोसेफ के घर हुआ। केवल 15 वर्ष की आयु में ही जिमी का चयन कालीकट यूनिवर्सिटी की वॉलीबॉल टीम में हो गया और 16 वर्ष की आयु में 1971-72 की केरला राज्य की टीम से खेलते हुए जिमी जॉर्ज ने पहली बार वॉलीबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसके साथ ही खेल, खिलाड़ियों और दर्शकों पर गहरी छाप छोड़नी शुरू कर दी। जिमी जॉर्ज एक कुशल तैराक भी थे और 1971 में ही कैलीकट यूनिवर्सिटी के पहले स्विमिंग चैंपियन भी बने। जिमी जॉर्ज पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी प्रोफेशनल वॉलीबॉल लीग में खेला और अपने लिए नाम, फैंस और ख्याति अर्जित की। उन्होंने अबू धाबी और इटली के प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लबों के लिए भी वॉलीबॉल खेला। अपने ऊंचे जंप और स्मैश से वो घातक स्कोरर थे और जंप सर्विस में भी काफी पॉइंट अर्जित करते थे। लोग उनके हरफनमौला खेल को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। वॉलीबॉल में उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए जिमी जॉर्ज को केवल 21 वर्ष की आयु में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1969 से 1982 तक उन्होंने अबू धाबी प्रोफेशनल क्लब के लिए प्रोफेशनल वॉलीबॉल खेला और 1982 में ही पूरे अबू धाबी में अबू धाबी स्पोर्ट्स क्लब के लिए खेलते हुए उन्हें गल्फ क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। 1982 से 1984 और फिर 1985 से 1987 तक जिमी जॉर्ज इटली के प्रोफेशनल लीग में खेले। इटली प्रोफेशनल वॉलीबॉल लीग में उनका खेल बहुत प्रसिद्ध था और उनके सैकड़ों प्रशंसक इटली में उनका खेल देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। चलिए ऐसे करिश्माई खिलाड़ी के जीवन पर एक नजर। जिमी जॉर्ज का जन्म केरल के कन्नूर जिले के पेरावूर नामक स्थान पर हुआ। उन्हें वॉलीबॉल की शुरुआती शिक्षा उनके पिता ने दी, जो स्वयं एक अच्छे वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। उनके साथ ही उनके अन्य भाइयों जोस जॉर्ज, सेबेस्टियन तथा फ्रांसिस बीजू जॉर्ज को भी उनके पिता ने वॉलीबॉल की शिक्षा दी और सब भाई मिलकर जॉर्ज ब्रदर्स के नाम से काफी प्रख्यात हुए। जिमी ने अपना वॉलीबॉल का करियर सेंट जोसेफ हाई स्कूल पेरावूर से शुरू किया और सिर्फ 16 वर्ष की आयु में 1971 में जमशेदपुर में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए राज्य की ओर से खेलने के लिए चुने गए। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जिमी अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए कालीकट के देवगिरी कॉलेज में पढ़ने के लिए गए और यहाँ पर ही उनका खेल भी आगे जमका। 1970 से 1972 तक कालीकट विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद 1973 में जिमी जॉर्ज ने सेंट थॉमस कॉलेज पलाई में एडमिशन ले लिया और केरल विश्वविद्यालय टीम के कप्तान बन गए। इस समय उनका खेल चर्चा का विषय बन चुका था।
उन्होंने कॉलिकट विश्वविद्यालय का 3 बार तथा केरल विश्वविद्यालय का 4 बार प्रतिनिधित्व किया, यानी 7 साल लगातार वो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते रहे। उसके बाद उन्होंने मेडिकल की शिक्षा ग्रहण की। जब वह तिरुअनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में थे तब भी उन्होंने केरल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। 1973 से लेकर 1976 तक लगातार अंतर विश्वविद्यालय मुकाबलों में केरल विश्वविद्यालय ने चैंपियनशिप जीती। 1976 में जिमी जॉर्ज ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी, पुलिस में भर्ती हो गए। लेकिन उनके भीतर का खिलाड़ी उन्हें खेलों की तरफ प्रोत्साहित करता था और 1969 में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और साथ के साथ केरल राज्य भी छोड़ दिया। उनका अगला गंतव्य स्थान था खाड़ी के देश। वह खाड़ी के देशों में खेलने के लिए अबू धाबी स्पोर्ट्स क्लब में शामिल हो गए। विश्व के बहुत से प्रोफेशनल वॉलीबॉल क्लब उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहते थे और इसीलिए 1982 में जिमी जॉर्ज ने अबू धाबी भी छोड़ दिया और इटली की तरफ रवाना हो गए। वो इटली के ट्रेविसो में कोलेटो क्लब के लिए खेलने चले गए। वहां वह 1 वर्ष तक खेले और फिर सिस्टम इम्पियानी की ओर चले गए। सिस्टम इम्पियानी के लिए उन्होंने 1983 से लेकर 1984 तक खेला, यानी 2 वर्ष तक सिस्टम इम्पियानी के लिए खेले इटली में। फिर जैसे वतन और देश की मिट्टी उन्हें वापस भारत ले आई। उन्होंने केरल पुलिस में पुनः शामिल होने का निर्णय भी लिया और अपनी अंतिम राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1985 में कानपुर में खेले। उनका मन बेचैन था, अभी वो और शोहरत हासिल करना चाहते थे। शायद उनका काल उन्हें वापस इटली बुला रहा था। अंततः एक बार फिर से जिमी जॉर्ज ने इटली का रुख किया। 1985 में वह इटली की अराइटल टीम में खेलने के लिए चले गए। समय को कुछ और ही मंजूर था। 23 नवंबर 1987 को मात्र 33 वर्ष की छोटी सी आयु में इटली के एक शहर में एक कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनकी याद में उनके निधन के बाद 1987 में मॉन्टीचेरी बार्सिका स्थित इंडोर स्टेडियम का नाम जिमी जॉर्ज स्टेडियम रख दिया गया। उनके निधन के उपरांत केरला गवर्नमेंट ने उनके सम्मान में त्रिवेंद्रम इंडोर स्टेडियम का नाम भी जिमी जॉर्ज स्टेडियम रख दिया और 1987 में ही इटली में मिलान में कोलेटो क्लब की ओर जाने वाली सड़क का नाम जिमी जॉर्ज स्ट्रीट रख दिया गया। ये उनके खेल और उनके परिश्रम का नतीजा ही था कि न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी उनको आज तक याद किया जाता है। जिमी जॉर्ज का विवाह 1985 में हुआ था। उनके पुत्र जोसेफ जॉर्ज का जन्म उनकी मृत्यु के 2 माह पश्चात हुआ। वॉलीबॉल में भारत ने विरले ही ऐसे खिलाड़ियों को जन्म दिया है जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी प्रोफेशनल लीग खेलकर अपने लिए नाम कमाया, भारत के लिए नाम कमाया। जिमी जॉर्ज आज तक अपने आक्रामक खेल के लिए याद किए जाते हैं। ऊंची छलांग लगाकर जब वो बॉल को दूसरे पाले में डालते थे, गजब की फुर्ती, गजब की तेजी और गजब की ताकत और चपलता के साथ, तो खिलाड़ी बिल्कुल परास्त हो जाते थे। अर्जुन अवार्ड से नवाजे गए इस खिलाड़ी को अमृत उत्सव सलाम करता है। अगले सप्ताह आज ही के दिन, आज ही के समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी, ऐसे ही एक नायाब खिलाड़ी के परिचय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा।